हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट कैरियर यू हैव आफ्टर द एआईबी एग्ज़ाम। एआईबी एग्ज़ाम के बाद आप लोगों के पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस बचते हैं, क्या क्या आप लोग किस किस फील्ड में आप लोग जा सकते हो। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि हमें जो है एआईबी एग्ज़ाम करने के बाद सिर्फ हमारी जो बाउंड्री है वो सिर्फ प्रैक्टिसिंग तक रह जाती है कि हमें जो है प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, सो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होती हैं जो बेसिकली एआईबी एग्ज़ाम को अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए देते हैं। ठीक है, उनका पर्टिकुलर कोई ऐसा मोटिव नहीं होता है कि वो प्रैक्टिसिंग फील्ड में जाएं, बट आप में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिसिंग फील्ड में जाते हैं जनरली। ठीक है, सो कैरियर ऑप्शन जो है बेसिकली आप लोगों को आफ्टर सक्सेसफुली पासिंग द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एंड रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अ लॉ ग्रेजुएट इन कैन ऑफिशियली बिगिन प्रैक्टिसिंग लॉ। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, बट प्राइमरी कुछ आप लोगों को जो है सम ऑफ द प्राइमरी करियर पाथ्स हम आप लोगों को बताएंगे क्या आप लोग परस्यू कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें तो वो है लिटिगेशन लॉयर। आप लोग जो है लिटिगेशन लॉयर भी बन सकते हो। वो कैसे? बिकॉज हर उसका जो है एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है। एज क्लैरिफाइड एडवोकेट यू कैन प्रैक्टिस लॉ इन वेरियस कोर्ट्स। आप लोग वेरियस कोर्ट्स के अंदर जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन एडवोकेट across India, including district court, high court, supreme court. Litigators can specialize in fields such as criminal law, civil law, family law, tax law, labor law, representing client in लीगल डिस्प्यूट्स। ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा, लिटिगेशंस में आप लोग जा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन जो है गाइज वो आप लोगों के पास है कॉर्पोरेट लॉयर। सो आप लोग जो है कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हो। So many lawyers work in corporate setting, handling legal compliances, merger and acquisitions, corporate governance, contract negotiation, intellectual property rights of business। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, थर्ड जो आप लोगों के पास ऑप्शन है लीगल एडवाइज़र। आप लोग भी जो है लीगल एडवाइज़र बन सकते हो अगर आप लोगों को लॉ से रिलेटेड नॉलेज है। लॉयर कैन सर्व एज अ लीगल एडवाइज़र फॉर प्राइवेट फर्म्स जैसे एनजीओज हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, प्राइवेट प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन लीगल राइट्स पर आप लोग जो है कुछ गाइडेंस देते हो, ऑब्लिगेशंस एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंसेस विद द लॉ। ठीक है, सो लीगल एडवाइज़र भी जो है आप लोग बन सकते। इनकी जो डिटेल है आप लोग गूगल से देख सकते हो, कैसे बनते हैं क्या कुछ है वो आप लोगों को पता लग जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आप लोग बन सकते हो। बेसिकली जो है मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू सा दे रही हूँ कि क्या क्या आप लोगों के पास ऑप्शन है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि नहीं हमारी जो बाउंड्री है वो सिर्फ प्रैक्टिसिंग तक है। सो आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस इन लिटिगेशन अ लॉयर कैन अप्लाई टू बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, कुछ आप लोगों को जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, गेन किया होना चाहिए आप लोगों ने लिटिगेशन के अंदर, फिर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर। प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन क्रिमिनल केसेस में जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ब्रिंगिंग चार्जेस अगेंस्ट द इंडिविजुअल और एंटिटीज अक्यूज्ड ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर। फिर आती है जुडिशियल सर्विसेज। आप लोग जो है जुडिशरी का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, जुडिशियल सर्विसेज में आप लोग जा सकते हो। सो लॉयर कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर एंड एंटर द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ही आप लोगों को पता होगा, पर स्टेट जो है आप लोग ना कोई भी लाइक दिल्ली जुडिशरी एग्ज़ाम दे सकते हो, हरियाणा जुडिशरी दे सकते हो, मध्य प्रदेश जो भी आप लोगों को देना होता है वो आप लोग दे सकते हो। ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं है इसके अंदर कि नहीं दे सकते हो। So, legal academia for those interested in education, research, teaching law at universities. Legal academy क्या में भी आप लोग मतलब कि प्रोफेसर वगैरह भी आप लोग बन सकते हो, जिसको इंटरेस्ट होता है रिसर्च वगैरह में, एजुकेशन में, टीचिंग लॉ एट यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ स्कूल्स इज़ वाइडेबल। आप लोगों के पास जो है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बुक्स इन प्रैक्टिस, आर्टिकल्स ऑन लीगल टॉपिक्स आप लोग जो है कुछ पब्लिश करा सकते हो, रिसर्च पेपर वगैरह। ठीक है, फिर सोशल वर्क और लीगल एड में भी आप लोग जा सकते हो। बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो वर्क करते हैं एनजीओज़ में और रन करते हैं अपनी एनजीओज़ को। ठीक है, और लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो लॉयर्स होते हैं कैन वर्क इन लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स दैट प्रोवाइड लीगल सपोर्ट सर्विसेज लाइक डॉक्यूमेंट रिव्यू, लीगल रिसर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टू ओवरसीज द क्लाइंट, पर्टिकुलरली लॉ फर्म्स
एंड लीगल डिपार्टमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट लीगल कंसल्टेंट भी बन सकते हो। बेसिकली एक्सपीरियंस लॉयर कैन वर्क एज आ फ्रीलांसर्स कंसल्टेंट प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट एडवाइस, जो प्रोवाइड करती हैं बहुत सारे क्लाइंट्स को। गवर्नमेंट सर्विसेज भी आप लोग कर सकते हो, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप लोग काम कर सकते हो, मिनिस्टर्स के अंडर हैंडलिंग लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग रोल्स। बहुत सारे ऑप्शंस अगर आप लोग सर्च करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में चला जाता है। सो आपके पास भी बहुत सारा जिसमें इंटरेस्ट है आप लोग भी जा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको हाँ कोई भी नोट्स या कोई भी बुक्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो है टेलीग्राम पर एक लॉन टिप्स के नाम से ही चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। होप्स आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल